जय हिंद बच्चों, आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बच्चों 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको बच्चों एग्जाम में आने वाले हैं 16 अप्रैल को। बिल्कुल उसी तरीके से क्वेश्चन दिखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं जो बन सकते हैं और क्या उसमें वेरिएशन आ सकता है उसके साथ हम डिस्कस करेंगे। अगर कोई भी बच्चा देखो बच्चों, अगर कोई बच्चे ऑफलाइन आके ज्वाइन करना चाहता है बच्चों वो सबसे बेस्ट होगा। अगर आप जो बच्चों यहाँ किसी कारण बस नहीं आ पाते हो, नहीं आपके पास सारी सुविधाएं हैं, तो बच्चों घर बैठे ही जैसे आप ऑफलाइन बच्चों कोई कोचिंग करता है वैसे ही आप जो है घर बैठे बच्चों ऑनलाइन भी कर सकते हैं। कुछ नहीं करना बच्चों, आपको मोबाइल उठाना है, गूगल प्ले स्टोर में जाना है और वहां पे बच्चों आपको क्या करना है, MKC लर्निंग ऐप ये डालना है उसके अंदर बच्चों गूगल प्ले स्टोर में। फिर इसके बाद वहां से बच्चों ये ऐप डाउनलोड करेंगे, एनरोल होंगे, उसके अंदर बच्चों आपको जो है कोर्स परचेज करने के लिए आ जाएगा जहां पे आपका 50% का डिस्काउंट है। किसी भी कोई भी प्रॉब्लम आती किसी भी प्रकार की तो आप बच्चे हमें कांटेक्ट कर सकते हो 9696330033 पर हमें कांटेक्ट कर सकते हो, जहां पे बच्चों आपको लाइव क्लासेस, डाउट काउंटर, वीकली टेस्ट, नोट्स बच्चों, एक्सपर्ट फैकल्टी, रिकॉर्डेड लेक्चर, ये सारी चीजें आपको वहां पे अवेलेबल होगा। इसके अंदर बच्चों और क्या क्या चीजें मिलने वाली है अगर हम बात करते बच्चों तो डेली लाइव क्लास, रिकॉर्डेड लेक्चर, डेली प्रैक्टिस सेशन, नोट्स, ओपन सेशन, डाउट काउंटर। सबसे बड़ी बात क्या है बच्चों कि अगर हम क्वेश्चन तो सॉल्व करते हैं बच्चों, उस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन में कोई डाउट आ गया वो डाउट कहाँ पूछेंगे। सबसे बड़ी बात बच्चों यही चीज़ है कि जैसे बच्चों ऑफलाइन में डाउट काउंटर बना हुआ है ऐसे ही बच्चों आपका जो है ऑनलाइन में भी डाउट काउंटर है। आपको करना क्या है बच्चों, क्वेश्चन का फोटो खींचना है और बच्चों कॉपी करके इस पे आपको भेज देना है। इससे बच्चों रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन अगर आपको फंसता है तो यहाँ पे आपको जो है टीचर्स व्हाट्सएप नंबर बच्चों इस पे आप जो है तुरंत फोटो खींचकर बच्चों इस पर नहीं भेज पाते हैं तो इस पे आपको डायरेक्ट भेज देंगे तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। आगे बात करेंगे बच्चों हम लोग। अब यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, यहाँ पे जो क्वेश्चन लिए गए बच्चों मैं पहले ही बताया फिर बता रहा हूँ कि आपको इसको एक बार बच्चों थोड़ी जो है सॉल्व करना ही है। पेन और पेपर के साथ बच्चों तैयार होइए, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन एक एक करके। बच्चों पहला क्वेश्चन दिया गया है द प्राइस ऑफ एन आइटम इज रिड्यूस्ड बाई 20%। बच्चों एक चीज जान लो, अगर प्राइस आपका क्या होता है, रिड्यूस होता है भाई, कीमत किसी चीज की अगर बच्चों घट जाएगी तो यहाँ पे 20% का मतलब कितना आ जाएगा 1/5। 20 से करना 20, 20 पंचे 100 हो जाएगा। 5 का सामान जो है बच्चों रिड्यूस हुआ है तो माइनस करेंगे, 5 का सामान कितना जाएगा 4 में जाएगा। कंजप्शन बच्चों जो खपत है, अगर दाम बच्चों आपका क्या हुआ घटा तो सामान ज़्यादा मिलेगा। भैया सामान ज़्यादा मिलेगा तो जो 4 का सामान था वो कितने मिलेगा, अब 5 मिलेगा। मतलब क्या आ गया, पहले 4 kg खरीदते थे अगर तो अब जो है जैसे दाम घट जाएगा उतने ही पैसे बच्चों हमें 5 kg मिलने लगेगा। अच्छा अब यहाँ दिया बच्चों कस्टमर कैन गेट 2 kg मोर। यहाँ बच्चों कितना kg मोर है तो यहाँ पे आप देखोगे, आप बताओगे 2, यहाँ पे कितना 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 2 kg। यहाँ बच्चों 4 इज इक्वल टू कितना आ गया 8 kg और 5 इज इक्वल टू कितना आ गया 10 kg। मतलब पहले ये जो है 8 किलोग्राम लाता था, बाद में कितने में लाने लगा है 10 किलोग्राम लाने लगा जब दाम घट गया। आपसे पूछा गया है फॉर 360, ये पूरा मामला कितने का है बच्चों 360 रुपए का है। कितने का है 360 रुपए में ऐसा हो रहा था। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस। अब ये पूछा गया आपसे ओरिजिनल प्राइस है तो बच्चों ओरिजिनल से डिवाइड करना है। अगर आपसे पूछा जाता फाइनल प्राइस है या फिर बच्चों पूछा जाता दाम घटने के बाद कितना प्रति केजी खरीदा है तो इससे डिवाइड करते। हमसे जिससे पूछा जाएगा उससे डिवाइड करेंगे बच्चों, यही चीज पूछा जाता है। या तो देखो यहाँ से 4 क्वेश्चन बनते हैं, या तो आपसे पूछेगा पहले कितना मिल रहा था, बाद में कितना मिल रहा था, अब दूसरा चीज पूछेगा बच्चों पहले का भाव क्या है, बाद का भाव क्या है, यही पूछा जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं। वस्तु का प्रारंभिक मूल्य बच्चों कितना है 8 है, 8 से भाग दे दो यहाँ पे।
8 चौक 32, 4 हुआ बच्चों, 8 पंचे कितना आ जाएगा 40, 45 रुपए पर केजी बच्चों ये आपका निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, बी पार्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया बच्चों आपका, देखिए यहाँ पे आपका दिया गया है कि यदि बच्चों 8 और 20 का तृतीय अनुपात, बच्चों यहाँ पे थर्ड प्रपोर्शल की अगर हम बात करें तो थर्ड प्रपोर्शल कभी भी अगर आपको निकालना है 8 और 20 का, तो आपको करना क्या बच्चों, यहाँ पे जो b की वैल्यू a और b है, b स्क्वायर डिवाइड बाई a होता है बच्चों आपका। तो यहाँ बताएंगे 20 गुणे बच्चों कितना हो जाएगा 20 बटे कितना आ जाएगा आपका, तो 8 आ जाएगा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना आएगा बच्चों 8, 2 पचे कितना हो जाएगा 10, तो मतलब कितना आया आपका 50 आया। p की वैल्यू कितनी हो गई 50 हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं चतुर्था अनुपात, बच्चों a b c है, bc अपान a होता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा इसकी वैल्यू 5 गुणे 24 बटे कितना आ जाएगा 3, 3 अठे कितना आ जाएगा 3 अठे 24, 8 पंचे कितना आ गया 40। बस ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो बच्चों। 50 दूनी कितना आ गया आपका, तो 50 दूनी 100 हुआ और ये 40 कितना आ गया आपका 140 आ गया। कितना आ गया 140 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक व्यापारी एक वस्तु को 425 में बेचता है, 15% की हानि होती है, 5% लाभ लेना। अब बच्चों इसको आराम से आप कर सकते हो, कैसे, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, देखिए 425 रुपए है, 15% की बच्चों आपको क्या हुई है, हानि हुई है, तो 3 बटे कितना होता है बच्चों 20 होता है। तो 20 का सामान कितने में गया है, तो आप बताओगे 17 में, यही तो था, ये सीपी हो गया। 5% का बच्चों क्या लेना है, लाभ लेना है, तो 1 बटे 20 आया, लाभ लेना 21 हो जाएगा। मतलब 20 का सामान अब किस में जाएगा बच्चों 21 में जाएगा। इसी को सॉल्व कर दो, पता चल जाएगा। तो देखिए 20 से 20 बच्चों आपका कैंसिल, 17 यहाँ पे कितना आ जाएगा 17, तो यही 51 ज़्यादा हो गया बच्चों। 17 दूनी कितना आ गया 34, 17 पचे 85, यहाँ पे 25 दूना 50, 500 और 25 से करना 25, तो 500 कितना आ गया बच्चों आपका 25 रुपये। कितना निकल कर आएगा 525 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला अगला दिया गया बच्चों आपका, देखिए यहाँ पे आपका दिया गया है कि 35 मैन कैन फिनिश ए वर्क इन 6 डेज। बच्चों यहाँ पे दिया गया है कि 35 आदमी किसी काम को 6 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। देन इन हाउ मेनी डेज कैन 7 आदमी डू हाफ। बच्चों जितना ये टोटल वर्क है इसका आधा काम कराना है, तो आपके कितने सेम वर्क बच्चों कितने आदमी लगेंगे, नहीं कितने दिन लगेगा, ये आपसे पूछा गया बच्चों। यहाँ पे आधा हिस्सा कितने दिनों में पूरा होगा, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे आप, देखिए 7 बचे कितना आ जाएगा बच्चों 35, 2 तिहाई कितना आ जाएगा 6, 5 तिहाई कितना आ जाएगा 15। तो ये काम जो है 15 दिन में आसानी से खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला देखिए, अगला दिए बच्चों आपका एक कार, यहां बच्चों आपका देखिए एक ऑप्शन आप यहां पे सुधार लीजिए। यहां पे बच्चों एक ऑप्शन आपका जो है आ जाएगा 100 किलोमीटर पर आवर होगा। अब देखते बच्चों हमसे क्या पूछा गया, एक कार रन्स फर्स्ट टू 75 किलोमीटर एंड एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर एंड द नेक्स्ट 315 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर द जर्नी। अगर बच्चों हमसे इंटायर जर्नी का पूछा है तो भैया क्या होता है, सबसे पहले बच्चों हमें आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो है एवरेज स्पीड क्या होता है। तो आप बताओगे टोटल डिस्टेंस अपान बच्चों टोटल टाइम होता है। तो टोटल डिस्टेंस कितना है ये पता करो। तो यहाँ पे देखिए बच्चों 275 है और यहाँ पे 315 है, 3 और 2 कितना आ जाएगा 500। बच्चों 75 और 15 कितना आ जाएगा 70 10 80 10 90 590 आएगा, बिल्कुल आएगा। टोटल टाइम बच्चों, तो यहाँ पे आपको पता होगा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपान क्या होता है, स्पीड होता है। बच्चों 275 को चला है 50 की स्पीड से, तो 275 को चला है बच्चों किससे 50 की स्पीड से। अगला टोटल टाइम, अगला कितना बच्चों 315 को चला है 70 की स्पीड से, 315 को चला है बच्चों 70 की स्पीड से। अच्छा क्या ये बच्चों कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। देखिए 5 से अगर करते बच्चों 5 पचे 25, 5 पचे 25 आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते बच्चों, यहाँ पे देखिए 7 चौक 28, 2 3 आया बच्चों, 7 पचे कितना आ जाएगा 35, बिल्कुल आएगा। 500 यहाँ पे कितना आया बच्चों 90 आया, बटे कितना हो जाएगा 45 और बच्चों 55 कितना आ जाएगा 5 4 9 हुआ आपका, 5 4 9 बच्चों यहाँ पे कितना आ जाएगा
अगर आप देखो बच्चों यहाँ पे 5 4 9 90, 90 10 कितना आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा, बिल्कुल। अब यहाँ पे कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे आपका कितना आया बटे 10 आया, 0 से 0 आपका कैंसिल हुआ, 0 से 0 बच्चों कैंसिल हुआ, कितना निकल कर आया 59 किलोमीटर पर आवर। यहाँ बच्चों कितना आएगा 59 किलोमीटर पर आवर। आपका जो है करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा 59 आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा 59 आपका करेक्ट ऑप्शन निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला देखिए, अगला आपका दिया गया एक रेलवे इंजन 400 मीटर और 325 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमशः 100 सेकेंड 60 सेकेंड में पार करता है, रेल इंजन की लंबाई का दोगुना। जो अगर हमें पता है कि यहाँ पे एक ही चीज का फार्मूला ध्यान रखना बच्चों, कभी भी ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो एक चीज ध्यान रखना, लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लस लेंथ ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी, यहाँ पे आता है इनटू टाइम। लेकिन दोनों सामान बच्चों जिसको ये ट्रेन पार कर रही है वो चलना चाहिए, नहीं चल रहा तो केवल आपका रेलगाड़ी का आएगा। अच्छा, ए रेलवे इंजन पासेस टू ब्रिज, ब्रिज चलेगा नहीं बच्चों, ब्रिज ऑफ लेंथ बच्चों आपका पहली बार में 400 मीटर का क्या है बच्चों लेंथ है ब्रिज का। अब बच्चों ट्रेन की लंबाई पता है, नहीं पता है, यक्स मान लेंगे। वेलोसिटी v है बच्चों, कितने सेकंड में पार करता है, पहला बच्चों आपका दिया 100 सेकंड में पार करता है, हो गया पहला। दूसरा बच्चों कितना दिया गया है 235 है, दूसरा पुल बच्चों आपका कितना है 235 मीटर प्लस बच्चों आपका यक्स आपका ट्रेन की लंबाई हुआ, v वेलोसिटी हुई कितने समय में 60 सेकंड में। क्लियर होगा। अब आगे बात करते बच्चों, हमसे क्या पूछा ट्वाइस द लेंथ, लेंथ हमने क्या माना है एक्स माना है, इसको सॉल्व करिए आप बच्चों। आप क्या करोगे, कभी भी लेंथ अगर निकालना है v से v कैंसिल करेंगे, कैसे, जब बच्चों हम रेशियो निकालेंगे। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पे देखिए 20 या 60 बच्चों आपका आया, 20 पंचे कितना आया 100, यहाँ पे गुणा करिए 3 चौक कितना आ गया बच्चों 1200, यहाँ पे कितना आ गया 3x, यहाँ बच्चों कितना आ जाएगा 5 पचे 25, फिर यहाँ बच्चों कितना आ जाएगा 5 3 15 2 17, फिर यहाँ 5 दूनी 10, 10 और एक कितना आ गया 11 प्लस बच्चों कितना आ जाएगा 5x। अब देखिए 3x उधर गया कितना आया बच्चों 2x आया, 1175 इधर आएगा कितना आएगा बच्चों 25 मीटर आएगा। अब हमने क्या माना था बच्चों x माना था, लेकिन उसका दोगुना पूछा गया है, ट्वाइस पूछा गया बच्चों, तो ट्वाइस ही आपका कितना आ जाएगा, ट्वाइस हमसे पूछा गया है तो 25 आ जाएगा। अगर पूछा जाता ट्रेन की लंबाई कितनी है 12.5 मीटर है। आगे बात करते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे बच्चों आपका देखिए, अब आपको पता है बच्चों हर संडे को आपका जो है मॉक टेस्ट होता है बच्चों, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है इसका। तो यहाँ पे बच्चों आपको क्या करना है, कहाँ देना है, कैसे देना है, अगर बात करते हैं सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना होगा, एमकेसी प्रिपरेशन ऐप है, इसको आपको डाउनलोड करना होगा। उसके अंदर बच्चों आप एनरोल होंगे बच्चों, रजिस्ट्रेशन होगा आपका जो है 2 दिन 3 दिन पहले से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना बच्चों, आपको आपका जो है आपको मिल जाएगा बच्चों स्लॉट। इसके बाद यहाँ पे जो पेपर आपका खुलता है इंग्लिश जीके मैथ का बच्चों 120 मिनट का खुलेगा, और बच्चों 9 बजे 12 बजे 3 बजे आपको पेपर देना रहेगा, जिसमें बच्चों आपका जो यूपीएससी का स्टैंडर्ड होता है बिल्कुल वो चीज़ फॉलो की गई है, उस तरीके से आपका मॉडल पेपर तैयार किया गया है। आगे अगर बात करते हैं बच्चों, और आप चाहते हो प्री टेस्ट देना, और देना भी चाहिए बच्चों, टेस्ट देने से ही हमें पता चलता है बच्चे कि हमारा कहाँ पे स्ट्रेंथ है कहाँ पे वीक है, वो बच्चों हमें चैप्टर पहचान में आते हैं कि कौन सा क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा है। तो यहाँ बच्चों अगर बात करते बहुत अफोर्डेबल प्राइस है इसकी, 99 में बच्चों आपका 10 सेट है, 199 में 20 सेट है, 299 में बच्चों आपको 30 सेट मिल रहा है। तो बहुत बच्चों आपका बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत आसानी से आप बहुत अच्छे से बच्चों ये टेस्ट को दे सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, देखिए यहाँ पे दिया गया बच्चों, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक राशि 3 वर्षों में बच्चों प्राप्त मिश्रधन कितना 7800, और 5 वर्षों में बच्चों आपका कितना दिया गया है 11232। कभी बच्चों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जान लो बच्चों कि यहाँ पे आपका जितना इंपॉर्टेंट आप लगाओगे उतना आपके लिए कम होगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अब बहुत ज़्यादा पूछा जाने लगा है। अगर बात करते बच्चों यहाँ पे आपका 3 साल में यहाँ पे कितना पैसा, 3 साल में बच्चों ये कितना आता 7800 रुपये। यहाँ बच्चों अगर हम बात करते हैं 5 सालों में कितना निकल कर आ रहा है, 5 सालों में आप देखोगे 11232 है, यही है
बिल्कुल है। अब यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो कि भैया ये बता दो आप कि यहाँ पे कितने साल की गैपिंग है, तो आप बताओगे केवल और केवल 2 साल की। बच्चों जितने साल की गैपिंग है पहले इसका रेशियो लो, फिर उसका बच्चों रूट निकाल लो। 2 साल है तो स्क्वायर रूट, 3 साल है तो क्यूब रूट, 4 साल है तो फोर्थ रूट। अब बच्चों अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, सबसे पहले अगर कैंसिल करना चाहोगे बच्चों तो 13 से 13 छक कितना आ जाएगा 78। तो 13 से अगर काटेंगे बच्चों 13 9 117 ज्यादा हो जाएगा, 13 अट्ठे कितना आ जाएगा 104। बच्चों कितना बचेगा आपका 104 अगर लोगे तो 8 बचेगा, ये 83 हुआ। 13 छक बच्चों कितना आया 78 आ गया, तो 13 चौका कितना हो गया 52, बिल्कुल इतना आया। अब यहाँ पे देखिए 6 से क्या कट रहा है बच्चों, 6 से काटिए आप, 6 1 6 बच्चों, 6 चौक 24, 6 चौक 24। यहाँ कितना बचा बच्चों 100, यहाँ पे कितना बचा 144। कितना साल बच्चों, तो आप बताओगे, यहाँ पे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, कितना आएगा 10, ये कितना हो जाएगा बच्चों 12। तो अगर 10 रुपए से बच्चों 12 रुपए हो जाएगा तो रेट कितना आएगा, हमको क्या करना भैया 100 रुपए रहता तो 120 हो जाता। तो कितना परसेंट रेट आता बच्चों 1 साल का, तो 20%। तो यहाँ से आप सॉल्व कर पाते बच्चे, कितना आ जाता 20% आपका निकल कर आ जाता। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपका दिया बच्चों, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ 62500 बच्चों फॉर 2 आवर एट 12% पर एनम इफ द इंटरेस्ट कंपाउंडेड 8 मंथली। भैया यहाँ पे सबसे पहले तो आपको कन्वर्ट करना होगा 8 मंथली। अगर हम बात करते हैं बच्चों 12% पर एनम है, पर एनम मतलब बच्चों 12 महीने का है, तो 8 महीने का कितना आ जाएगा, तो रेट आपका 8% आ जाएगा। कितना आएगा बच्चों 8% निकल कर आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अब ये 2 साल बच्चों कितना महीना होगा, तो आप बताओगे 24। बच्चों ये हम कितने साल का स्ट्रक्चर, 8 महीने का कितना होगा 3, तो 3 साल का स्ट्रक्चर हम लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। कितना पैसा दिया बच्चों, तो आप बताओगे 62,500 रुपए दिया है। इसका बच्चों हम 3 साल का मतलब 3 साल का बच्चों 3 बार निकालेंगे। अब देखिए पहला साल बच्चों 8%, परसेंट से बच्चों 00 कैंसिल हुआ, 8 5 40, 8 दूनी 16 4 20, 8 6 48 और 2 50 पहली साल। दूसरी साल भी बच्चों 5000, तीसरी साल भी 5000। फिर बच्चों यहाँ पे हमें पता है ब्याज पे ब्याज मिलता है, इसका बच्चों 8% आप निकालेंगे तो कितना आएगा 8 5 40, 400, यहाँ पे बच्चों आपका 400, यहाँ पे भी आपका 400। फिर आपका बच्चों देखिए 8% निकालेंगे तो 8 चौक कितना आ जाएगा 32। एक चीज़ तो तय है बच्चों कि यहाँ पे देखोगे लास्ट में 32 आएगा, और लास्ट में 32 बच्चों यहाँ पे किस ऑप्शन में है, सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन में है। तो टोटल पैसा आप जोड़ लो, आप देखोगे आपका कितना आ जाएगा बच्चों 16,232 रुपए आसानी से निकल कर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते बच्चों, अगला दिया है बच्चों, अगला एवरेज से सवाल है। देखिए पी और उसके 3 दोस्तों का औसत भार, भैया यहाँ पे कौन दिया गया है आपका एवरेज ऑफ वेट ऑफ पी एंड हिज 3 फ्रेंड्स है। बच्चों 3 लोगों का अगर औसत मान लेते हैं कितना है, तो आप बताओगे x मान लेते हैं तो 3x हो जाएगा, बिल्कुल। अब यहाँ पे कितने लोग हो गए, 4 लोग हो गए। अब बच्चों टोटल कितना केजी है, 55 केजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ P इज 4 kg मोर देन द एवरेज वेट ऑफ हिज 3 फ्रेंड्स है, मतलब इसका एवरेज आप माने हो इससे बच्चों कितना ज़्यादा 4 kg ज़्यादा है, ये 4 kg बच्चों क्या है ज़्यादा है, बिल्कुल। अब यहाँ से देखिए 3x, ये बच्चों x कितना आएगा आपका, आप बताओगे 4x। अच्छा ये 4 गुणे 1 है, ये 4 गुणे 55, 4 गुणे 1 बच्चों इधर जाएगा तो 4 गुणे कितना बचेगा आपका 54 बचेगा। तो यहाँ से बच्चों आपका देखिए 4 से 4 कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आई 54 आई। आपसे क्या पूछा गया, तो p का भार बच्चों, p का भार बच्चों 3 ज़्यादा था तो x + 4 है 54, और यहाँ बच्चों आपका 4 ज़्यादा है, 54 और 4 कितना आ जाएगा आपका 58। तो p का भार बच्चों x + 4 है, तो x + 4 है 54, 4 कितना हो जाएगा आपका 58 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला बच्चों दिया गया है कि 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, उनमें सबसे छोटी संख्या। क्रमागत मतलब बच्चों औसत अगर दिया, एवरेज दिया है तो बच्चों वैल्यू बीच में आती है एकदम, 20 है बच्चों, 20 है। अब 9 में से अगर एक पता चल गया बच्चों तो अभी कितनी संख्याएं हैं 8, 4 बच्चों आगे की तरफ और 4 ही बच्चों आपका पीछे की तरफ। तो 4 सबसे छोटी निकालना है 16 और सबसे बड़ी निकालना होता बच्चों कितना आता
आपका 20 4 24 आता। यहाँ पे छोटा पूछा गया तो कितना आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों अगला देखिए नेक्स्ट आपका दिया गया है, यहाँ बच्चों बोला गया है कि 8942 y4 है बच्चों 7 अंकों की संख्या 56 से डिवाइड है। अच्छा 56 से अगर बच्चों डिवाइड है तो यहाँ पे आप देखोगे 8 गुणे कितना बनाओगे 7, यही होगा, क्योंकि 56 का डिविजिबिलिटी रूल थोड़ी ना होता बच्चों, ये आपका कंपोजिट नंबर है 8 × 7, 8 8 का विभाजिता का नियम क्या कहता है बच्चों, अंतिम 3 अंकों को विभाजित करना है। y का कैसा मान लेना बच्चों, लार्जेस्ट मान लेना है, y का लार्जेस्ट मान लेना है। अगर हम रखते हैं बच्चों 9 तो 9 रखते हैं, क्या 8 काट पाएगा, 8 3 24 है, फिर कितना बचेगा बच्चों 24, इसके बाद कितना बचेगा आपका 5 54 नहीं कटेगा। फिर अगला बच्चों हम 8 रख सकते हैं, 8 अगर रखेंगे 8 3 24 है, फिर बच्चों कितना आ जाएगा 4, फिर आपका 8 से नहीं कटेगा। 7 रख सकते हैं बच्चों, बिल्कुल देखिए 7 अगर रखते हैं हम लोग तो 8 3 24 है, कितना बच्चों हम लोग 7 रखते हैं, 8 3 24 हुआ, यहाँ पे 3 आया बच्चों, क्या ये कटेगा, आप बोलेंगे नहीं कटेगा। अच्छा फिर से यहाँ पे बच्चों आपका देखो बड़े नंबर से आपको क्यों रख रहे हैं, क्योंकि बच्चों एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि 1 है 0 है 1 है 2 है 3 है, ये बच्चों कहाँ तक नंबर रख सकते हैं 9 तक, तो 9 से बड़ा नंबर बोला है तो 9 8 7 और बच्चों ऐसे ही हम पीछे की तरफ रखते हुए आएंगे, है ना, इसीलिए हम लोग रख रहे हैं। तो अगर हम 9 रखते बच्चों तो क्या ये सेटिस्फाई करता। अब 8 से डिवाइड करके चेक करना है आपको, जैसे अगर आपको देखना है 8 3 कितना आ जाएगा बच्चों 24 है, 24 कितना बचेगा आपका तो 5 है, तो ये 54 कटेगा 8 से नहीं कटेगा। इसीलिए बच्चों अब अगर ये 9 फेल हो गया आपका तो कितना रखोगे, ये 8 रखोगे, 8 3 बच्चों कितना आ जाएगा आपका 24, कितना बचेगा आपका 4 बचेगा, कितना हुआ आपका 4 बचेगा, तो यहाँ पे क्या कट रहा है बच्चों, तो 44 आपका नहीं कटेगा, तो ये आपका जो है फेल हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं 7 8 3 बच्चों 24, 3 बचा आपका तो कितना आ जाए, क्या 3 ये बच्चों आपका 34 कटेगा नहीं, तो आपको कितना रखना है, अगला बच्चों आपको 6 रखना है, 6, तो 8 3 24 2 बचा, फिर 8 3 24 कट गया, बिल्कुल, तो 6 आपका आ गया। एक चीज आ गया बच्चों, तो यहां से x² माइनस अगर 6 करते हैं x², ये आपका 6 है, x² प्लस 6 बच्चों ये नंबर आया होगा। अगर 6 आप घटा दोगे तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, आप बोलोगे यस, यहाँ 6 घटाओ तो कितना आएगा 27, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, आप बोलोगे नो। यहाँ देखिए बच्चों 6 घटाइए, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, 4 गया, फिर इसके बाद 2 और गया बच्चों, तो यहाँ पे 38 क्या परफेक्ट स्क्वायर है, आप बोलोगे नो। यहाँ बच्चों आप देखो 6 घटा दो कितना आएगा 49, बिल्कुल ये हो सकता है। यहाँ बच्चों कितना आएगा, यहाँ पे आप चेक करोगे कि यहाँ पे कितना आप घटाओगे 6 घटाओगे तो कितना आएगा 64, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, यस। किसका है, यहाँ 7 रख सकते हैं, यहाँ बच्चों कितना रख सकते हैं 8। अच्छा यहाँ पे अगर 7 आप रख सकते हो तो क्या 7 से डिविजिबल है, काट के चेक करो, 7 1 7 7 1 7 बच्चों 1 बचा, 7 दूनी 14 5 बचा, तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 52, 7 7 49 बच्चों, 4 1 कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा आपका 52 हुआ, 7 7 49 3 आया, 7 5 35 7 दूनी 14, बिल्कुल बच्चों आपका क्या आ रहा है, सी ऑप्शन निकल जाएगा। तो ऑटोमेटिक आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। थोड़ा बच्चों ये टाइम टेकिंग सवाल है लेकिन बहुत अच्छा सवाल था, क्योंकि 7 का आपका यहाँ पे रूल आ जाता है, इस वजह से ऐसा हुआ। आगे बात करते बच्चों 12 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे आपका दिया गया देखिए 7 का सबसे छोटा गुणज बच्चों कौन सा है जिसे 8 9 12 15 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आ जाए 5। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले एलसीएम निकालना है। भैया एलसीएम आप निकालोगे यहाँ पे कितना आ जाएगा 15, फिर यहाँ पे बच्चों क्या 15 यहाँ पे देखो 8 अकेले है, 8 बिल्कुल है अकेले, यस 15 8 120 हुआ। अब यहाँ पे आप चेक करो क्या बच्चों ये 12 काट देगा, आप बोलेंगे यस, चाहते 12 4 दूनी 8 3 बचा, इसको काट देगा। यहाँ बच्चों 9 है, इसके अंदर केवल 3 है, तो एलसीएम आपका कितना आ गया, इतना आया। अब यहाँ पे 15 8 120 12 3 36 360 आया, 360 के ये बच्चों किससे डिवाइड होना चाहिए, 7 से। कब, जब यहाँ 5 हमेशा शेषफल बच रहा है, ये किससे डिवाइड होना चाहिए 7 से। आपका वैसे तो ये नंबर है लेकिन के की वैल्यू क्या हो ये हमें ढूंढना पड़ेगा। 7 5 कितना आ जाएगा बच्चों 35, कितना बचा आपका 1 बचा, यहाँ पे 10 हो गया, 7 1 7 3, तो 3k + 5। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, के की वैल्यू आपको चूज करनी होगी।
के की वैल्यू आपको चूज करनी होगी 1 2 3 4 5। कैसे बच्चों हिट करना है, कब, हमें 7 से डिवाइड करना है। अगर यहाँ 1 रखते हो तो 5 3 8 आएगा, नहीं कटेगा। 2 रखिए 3 दूनी 6 5 11, नहीं कटेगा 7 से। 3 रखिए बच्चों 3 त्रिका 9 5 14, बिल्कुल k = 3 पर बच्चों आपका बिल्कुल कट रहा है। तो वो नंबर कौन सा होगा, यहाँ पे उठा लो। 360 गुणे बच्चों 3 + 5 आ जाएगा। 3 0 0 हुआ, 3 6 18 हो गया, 3 त्रिका 9 1 10 और +5 बच्चों यहाँ पे 1085 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला देखिए, अगला दिया गया आपको यहाँ पे 3 8 15 के अनुपात में है संख्याएं बच्चों, उनका एलसीएम दिया गया। अगर आप देखो यहाँ पे 3 संख्याएं अगर आपको दिया है HX HY HZ, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा। अगर आप देखते हो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों, तो आप बताओगे HX Y Z हो जाएगा। कितना हो जाएगा, HX Y Z हो जाएगा। अब अगर आप देखते हो भैया यहाँ पे H क्या है, तो आप बताओगे HCF है। क्या है बच्चों, HCF। ये क्या है आपका मासा, जिसको आप ये बोल रहे हो। सब में देखिए आपका मल्टीप्लाई ये बिल्कुल है। अब यही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये बच्चों जो रेशियो होता है यही X Y और Z होता है, ठीक है, बिल्कुल होता है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो देखिए 8280 ये बच्चों आपका दिया गया है। इसको क्या करना है, HCF आपको निकालना है। तो सबसे पहले H कॉमन कर दिया आप, तो यहाँ पे 3 गुणे 8 गुणे कितना आ गया बच्चों 15, ये चीज़ निकल कर आई, बिल्कुल आई। अब यहाँ पे आप काट दोगे तो आसानी से आपको पता चल जाएगा। वैसे ही बच्चों यहाँ पे आप देखोगे, काटिए सबसे पहले। यहाँ पे अगर देखते हैं 15 बच्चों इसको काटेंगे तो कितना आएगा। और एक चीज़ और है कि बच्चों 3 और 15 में केवल आपका कौन यूज होगा, एक ही बार 3 यूज होगा, दोबारा यूज नहीं होगा। तो आप 15 और 8 से काट देंगे तब भी आंसर आ जाएगा। यहाँ से देखिए 15 पचे कितना आ जाएगा बच्चों आपका 75, कितना आया 5 2 7, 15 पचे 75 और 15 दूनी कितना आ गया 30 आ गया बच्चों। यहाँ से काटिए 8 6 कितना आ गया 48 है, 8 6 कितना हो गया बच्चों आपका 48। इसको लेने की जरूरत नहीं बच्चों, यहाँ पे आपका जो है 8 6 कितना आ जाएगा 48, 8 9 कितना आ जाएगा 72। तो यही चीज मैंने बोला, क्योंकि बच्चों 3 15 को काट देगा ना, इसलिए हम 3 नहीं रख सकते। तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे बच्चों 69 आपका क्या आ जाएगा HCF आ जाएगा। बिल्कुल ये बच्चों आपका बिल्कुल कॉमन, यहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। यहाँ पे 3 और 15 में केवल 15 ही लेंगे एलसीएम। बिल्कुल आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन आपका दिया गया है, काफी प्यारा क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे बात करते हैं 3 एकन्नम 3 और 1 बच्चों के 3 दूनी कितना आ जाएगा 6 और 1 7, 7 बटे कितना आएगा 2, अच्छा प्लस 5 यही 15 1 कितना हो गया 16, 16 बटा कितना आ गया 3। फिर बच्चों आपका डिवीजन है। अब डिवीजन को बच्चों क्या हम जो है मल्टीप्लाई में बदल सकते हैं, यस, लेकिन उसके बाद वाला जो फ्रैक्शन है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर कर देंगे। बिल्कुल बच्चों, तो यहाँ पे 3 एकन्नम 3 और 3 एकन्नम 3 और एक कितना 4 बटा 3, तो 3 बटा कितना कर देंगे बच्चों 4 कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। अब यहाँ पे गुणा है 5 चौक 20 और एक कितना हो गया बच्चों 21, 21 बटा कितना आएगा 4 माइनस 5 दूनी बच्चों 10 और एक कितना आ जाएगा 11 बटा 2। यहाँ से आप सॉल्व करोगे अगला 2 एकन्नम 2 एक कितना आ जाएगा 3 बटा 2, गुणे कितना हो जाएगा बच्चों 3 एकन्नम 3 और 2 5, 5 बटा 3 माइनस 6 दूनी 12 और एक कितना हो जाएगा 13, 13 बटा 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे बच्चों जो डिवीजन है 7 गुणे 2, इसको अभी छोड़ो, 1 बटा 7 आएगा बच्चों। देखेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करना है। अब बात करते हैं, आइए यहाँ पे देखिए 4 बच्चों ये तो कैंसिल हुआ, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 चौक 16, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आपका कैंसिल हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, अब यहाँ पे देखिए ये 21 बच्चों इसको रखिए माइनस, यहाँ बच्चा आपका 7 माइनस 11 कितना आ जाएगा -4, 7 4 11 और माइनस बच्चों आपका 7 4 11 माइनस 4 आया, 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी कितना आ जाएगा बच्चों आपका 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा -2, मतलब ऊपर कितना बचा बच्चों 19 बचा। आगे बात करते हैं हम लोग, यहाँ देखिए अब यहाँ बच्चों आप सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 5 बटा 2, 5 माइनस 13,
तो कितना आएगा बच्चों 8। तो यहाँ पे माइनस 2 चौक कितना आएगा -4 आ जाएगा। अब भैया यहाँ पे तो अभी मैंने बताया ये 7 गुणे 2 लिख ही सकते हो, 2 दूनी कितना आएगा 4। बच्चों यहाँ पे कितना आएगा आपका 19 बटे कितना आ जाएगा 7 दूनी 14, कितना आएगा बच्चों 14। तो यहाँ पे देखिए 14 एकन्नम कितना आ जाएगा -14, फिर कितना बचेगा बच्चों आपका 5 बटा कितना आ जाएगा 14। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बच्चों, यहाँ पे कितना आ जाएगा ऑप्शन आपका सी पार्ट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन अब दिया गया है यहाँ पे कि ये बच्चों कैंसिल कर सकते हैं हम लोग। 7 बचे कितना आ जाएगा 35, यहाँ पे आपका 14 सते बच्चों कितना आ जाएगा 98, 5 दूनी कितना आ जाएगा 10। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा आपका, तो 14 गुणे 2 गुणे बच्चों कितना आया 16, 2 दूनी 4 से 4 एक कैंसिल हो गया। यहाँ देखिए 6 बच्चों, यहाँ पे अगर आप देखेंगे 4 दूनी 8, 8 6 48, यूनिट डिजिट बच्चों आपका क्या आ जाएगा 8। एक ही ऑप्शन है 448, इसके अलावा कोई नहीं, फ्रैक्शन आ ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों अगला भी देखिए आपको दिया गया है 3:1 बच्चों 1 आपका कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 3 दूनी 6, 6 5 11, 11 में से 2 गया बच्चों आपका कितना आ जाएगा 9। यहाँ पे देखिए 3 3 का 9 में से 2 गया कितना आ जाएगा 7। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों नेक्स्ट आपका दिया गया 400 और 500 के बीच बच्चों उन संख्याओं का योग निकालिए 6 12 16 से क्या है बच्चे विभाज्य है। तो अगर यहाँ पे हम बात करते हैं देखिए 6 12 16 से आपको निकालना, 16 तो भैया डायरेक्टली आ गया। अगर बात करते बच्चों अगला यहाँ पे 16 अगर आपने लिया 4 3 12, 3 यहाँ भी छिपा यहाँ भी हो गया बच्चों, इसका जो एलसीएम है 48 हो गया। कितना हो गया 48। हमें 400 के आसपास बच्चों अगर हम बात करते हैं 400 या 500 के आसपास कौन सा नंबर है जो कि बच्चों आपका किससे कट जाएगा 500 से कट जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे 48 10 में 480, तो पहला वो नंबर है बच्चों कितना आ जाएगा 480। बच्चा 500 के बीच में लेना है, अगर इससे आगे जाओगे तो क्या हो जाएगा 500 क्रॉस कर जाएगा। अच्छा क्या इसके पीछे बच्चों 48 घटा दो, अगर यहाँ पे आप 48 घटा दोगे, हम 50 पूरे घटा दें, 50 पूरे घटा दोगे तो कितना आएगा 430 आ जाएगा बच्चों। 30 और 2 कितना आ जाएगा 32, बिल्कुल 432 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या इसके पीछे बच्चों घटाएंगे 400 पार कर जाएगा, मतलब 400 और 500 के बीच बच्चों कौन सा नंबर आ रहा है, यही दोनों आ रहे हैं, इनका सम पूछा है, जोड़ दो बच्चों कितना आ जाएगा 2 लास्ट में आएगा। अब एक ही ऑप्शन में है 2, अब जोड़ भी सकते हो, यहाँ पे कितना आ जाएगा 912 आसानी से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अगला देखिए। अब क्वेश्चन बच्चों ऐसा जब आएगा तो कैसे आपको सॉल्व करना है अभी आपको बताएंगे, बहुत इजी लगेगा। एक धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज के 4 वर्षों बच्चों साधारण ब्याज कितना होता है आपका 3200। अच्छा अगर भैया 4 वर्षों में हमें पता है ब्याज पे ब्याज मिलता है चक्रवृद्धि ब्याज में, यही चीज़ आपको बच्चों आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, समान अवधि बच्चों सब कुछ सेम है, बस आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। अब ये बताओ 4 साल में बच्चों अगर 3200 रुपये मिला, क्या हर साल का ब्याज समान है? आप बोलेंगे यस, हर साल का ब्याज क्या होगा बच्चे समान होगा। 4 8 32, 800 रुपए पहली साल, 800 रुपए दूसरी साल, 800 रुपए तीसरी साल, 800 रुपए बच्चों क्या आ जाएगा चौथा साल, 4 साल का हो गया। अब हमें ब्याज का ब्याज अगर मिलता है तो बच्चों क्या करना होगा भैया, इसका 10% निकालो और तीनों साल बांट दो। इसका 10% कितना आएगा बच्चा, इसका 10% अगर देखोगे तो कितना आ जाएगा, तो 1/10 बच्चों 80 रुपया, इसका भी कितना आएगा 80 रुपया, यहाँ पे इसका पैसा 80 रुपया, इसका देखो बच्चों कितना आएगा 80 रुपये, इसका बच्चों कितना इसका 80 रुपये यहाँ हुआ, यहाँ भी 80 रुपया, इसका बच्चों 80 रुपया बिल्कुल। अब यहाँ पे पूरा पैसा पहले साल का बच्चों यहाँ पे जो पैसा मिला है सबका ब्याज हो गया। अब दूसरी लाइन में आ जाओ, यहाँ बच्चों अब बात करते हैं दूसरी लाइन की। इसका बच्चों 10% कितना आएगा, तो आप बताएंगे 1/10 8 रुपये, यहाँ पे बच्चों इसका 8 रुपया, यहाँ पे बच्चों इसका कितना आएगा 8 रुपया, यहाँ पे इसका 8 रुपया, बिल्कुल दूसरी लाइन की लाइन आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बात करते बच्चों अगला जो आपका दिया गया है यहाँ पे, इसका आपने निकाला यहाँ, इसका बच्चों आपने निकाला कहाँ पे, यहाँ पे देखो कैसे आपने किया है। 80 का बच्चों आपने क्या किया 1/10 निकाला है, तो 1/10 बच्चों यहाँ पे भी इसका आपने निकाला, यहाँ पे दिया। अब यहाँ पे तो ये तो लास्ट ईयर है। अगली बात करते बच्चों, यहाँ पे आपका देखेंगे इसका भी तो देना पड़ेगा, आप बोलेंगे यस।
अब 8 जो बचा बच्चों इसका भी देना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लोग आगे ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0.8। तो लास्ट में कितना आ जाएगा बच्चों 0.8 आएगा। अब 8 चौक कितना हो गया 3200, ये तो भैया मिलेगा ही मिलेगा 3200 रुपए तो बिल्कुल मिलना ही मिलना है बच्चों। आगे बात करें तो 8 बच्चों यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो 8 6 कितना हो गया 48, तो 480 तो ये मिल रहा है। 1 2 3 4 5 8 5 40, तो ये मिल रहा है बच्चों। अगली बार क्या हो जाएगा 0.8 अलग से हो जाएगा, उसको अलग जोड़ देना है। ये हुआ 8 4 बच्चों 12 हुआ, 4 2 6 1 कितना आ जाएगा 7, और यहाँ बच्चों 3, तो 3720.8 आएगा। तो 3720 मतलब बच्चों तो यहाँ पे कितना आ सकता है 3720। अगर आप देखोगे क्या यहाँ पे बच्चों, अगर यहाँ पे हम बात करते हैं 1 2 3 4 5 8 5 कितना हो गया 40, 3720 बच्चों। अब अगली अगर बात करते हैं पैसा कितना था, अगर यहाँ पे देखा जाता है कि पैसा बच्चों कितना था, तो ये 3200 रुपये ऑलरेडी था। तो 3200 रुपये पर बच्चों आप बताइए P इंटू आप क्या निकालते हो R इंटू बच्चों T डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 100, यही है आपका। 4 8 कितना हो गया बच्चों 4 8 32, ये आपका 0 कैंसिल हुआ। यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा आपका 8000 आ जाएगा। कितना आएगा 8 3 कितना हो जाएगा बच्चों 11720.80, 11720 के आसपास बच्चों कौन सी वैल्यू दे रहा है, तो 11720, 700 से मतलब बच्चों ज्यादा ही आएगा थोड़ा सा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 720 आपका, मतलब डी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला देखिए, अगला दिया बच्चों आपका, एक नाविक अपनी नाव को स्थिर जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल से चला सकता है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं बच्चों 9 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये आपका कितना हो जाएगा SB, कितना आ जाएगा SB। 9 घंटे में धारा की दिशा में 44 किलोमीटर और धारा के विपरीत में 35। अब अगर बात करते हैं अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, तो यहाँ बच्चों आपका दिया गया है कि ये जो है 44 किलोमीटर क्या करता है धारा की दिशा में, मतलब बच्चों डाउन स्ट्रीम, तो 44 चलता है, SB प्लस SS कर देंगे, 9 प्लस क्या हो जाएगा SS प्लस बच्चों आपका 35 आपका क्या होता है अप स्ट्रीम में चलता है SB, मतलब कितना आ जाएगा बच्चों 9 माइनस क्या आ जाएगा आपका SS, ये कितना लगता है बच्चों 9 आवर लगता है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। हमसे क्या पूछा गया, यदि वह धारा की दिशा में 33, बच्चों अब क्या होगा, यहाँ पे चल रहा है ये 33 किलोमीटर, कितना चल रहा है 33 किलोमीटर बच्चों ये चलेगा। 9 प्लस आपका SS से यहाँ बताना है, फिर बच्चों 28 चलेगा आपका अप स्ट्रीम में, 9 माइनस SS से, तो कितना टाइम लगेगा ये आपको करना है। अगर बच्चों यहाँ पे इस इक्वेशन को आप सॉल्व करने के चक्कर में पड़े तो आपके लिए हो जाएगी दिक्कत। हमको क्या करना है बच्चों, ऐसी वैल्यू यहाँ पे रखना SS की ये 44 कट जाए, क्योंकि ये दशमलव में नहीं है। अच्छा अगर 9 2 11 लेते हैं, 11 चौक 44, क्या 2 सेटिस्फाई कर सकता है? 9 2 11 चौक 44, 9 में से 2 गया 7 5 35, 5 4 कितना आ गया 9, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है बच्चों। यही काम यहाँ पे करना है, 2 रखना है 2, तो यहाँ पे देखिए 9 2 11 3 बच्चों कितना आ गया 33, 3 आया, 9 में से 2 गया 7 चौक कितना आया 28, 4 आया, 4 और 3 कितना हो गया बच्चों आपका 7 हो गया। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन निकल के आ जाएगा, ए आसानी से निकल जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करने के चक्कर में पड़ेंगे तो काफी लेंदी हो जाएगा। आगे बात करते बच्चों नेक्स्ट, The distance between the two stations A and B is 200 km. A train runs from A to B at a speed of 75 km while another train runs from B to A at a speed of 85 km per hour. What will be the distance between the two train 3 minutes before? भैया 3 मिनट में जिस रिलेटिव वेलोसिटी से ये आएंगे उतनी ही तो इनके बीच की दूरी है। तो अब चेक कर लो भैया कि 3 मिनट में ये लोग कितना चल सकते हैं। कि अब यहाँ पे अगर बात करते हैं, एक 75 है, दूसरे की स्पीड कितना है बच्चों 85 है, जोड़ो 8 7 कितना होगा 15, अब बच्चों 5 5 10 15 कितना हो गया 160 किलोमीटर पर आवर है बच्चों, किलोमीटर पर आवर। यहाँ मिनट में बात की गई है, 60 गुणे क्या कर देंगे 3, 3 दूनी कितना आएगा 6, 2 बच्चों 0 कैंसिल हुआ, 2 8 16 कितना आ जाएगा 8 किलोमीटर की यहाँ पे दूरी होगी इनके बीच। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला देखिए, यहाँ पे दिया बच्चों एक कार 50 मिनट में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो यहाँ पे अगर बात करते बच्चों कि 90 किलोमीटर की दूरी चलता है 50 मिनट में, 50 मिनट में 90 किलोमीटर, हमको क्या करना है मीटर पर सेकेंड, तो किलोमीटर को बच्चों किस में बदलना है, मीटर में बदलना है। 1000 मीटर आ गया। 50 मिनट है बच्चों, इसको किस में बदलना है, सेकेंड में। तो यहाँ से इसको सॉल्व करिए कितना आ रहा है, तो आप बताएंगे 00 से बच्चों ये क्या हो जाएगा, 00 कैंसिल हो जाएगा। 5 6 30 बच्चों आपका, 3 तिरिक का 9, मतलब कितना आ जाएगा आपका, तो यहाँ बताएंगे आपका 30, कितना आ जाएगा बच्चों, 30 मीटर पर सेकेंड से ये चल रहा है। आगे बात करेंगे हम लोग, यहाँ पे दिया गया है यदि व्यक्ति एक काम का 1/5 भाग 3 दिनों में करता है तो पूरा काम बच्चों 5 तिहाई कितना आ जाएगा, 15 दिनों में कर देगा। जबकि बी की दक्षता ए की दक्षता की आधी है, तो भैया जब बी आपका आधा इफिशिएंसी से काम करेगा ये 30 दिन ले लेगा, बिल्कुल ले लेगा। ए और बी साथ मिलकर काम करते हैं बच्चों, आधा भाग हाफ वर्क बच्चों कितने टाइम में कर पाएंगे, तो भैया एलसीएम 30 आया, 15 दूनी आपका 30, 30 एक 30, इसका आधा काम बच्चों कितना आ जाएगा, 15। दोनों लोग मिलकर करेंगे तो कितने दिनों में समाप्त कर देंगे, 5 डेज में। तो बच्चों कितना आ जाएगा आपका, 5 डेज में बिल्कुल क्या हो जाएगा, वर्क आपका समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला बच्चों, एक फल विक्रेता 80 संतरे बेचकर 95 संतरे का मूल्य वसूल करता है। 95 ऑरेंज बाई सेलिंग 80 ऑरेंज। बच्चों अब आपका देखो 80 संतरा बेचता है तो भैया एसपी आ गया। यहाँ पे बच्चों आपका 95 संतरे का वसूल करता है तो आपका सीपी आ गया। अब यहाँ से एसपी अपान सीपी आप निकाल लो। एसपी अपान सीपी 95 बटा कितना आ गया बच्चों, आपका 80 आ गया। यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो कितना निकल कर आएगा, आप देख सकते हो बच्चों 8 से कैंसिल करो, 8 एकन्नम 8 कितना आएगा, तो आप बताएंगे 8 एकन्नम 8 बच्चों। यहाँ पे आप देखिए कितना आएगा 1, 8 दूनी 16, लगभग 2 के आसपास है, आसपास लेकिन बच्चों कम होगा ये, तो यहाँ पे 00 बढ़ाएंगे ये आपका 0 आ जाएगा, मतलब 20% के नियर अबाउट आएगा बच्चों, नियर अबाउट। 20% नहीं होगा, 20% से थोड़ा सा कम, 21 हो ही नहीं सकता, तो बच्चों 20 से कम आपका, तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, तो आप बताएंगे यहाँ पे। अब ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, जिसको अगर दिक्कत लग रही है 80 से बच्चों ये कितना हो गया, तो कितना ज़्यादा है, तो आप बताएंगे 15 बटे कितना आ जाएगा बच्चों आपका 80, और गुणे कितना आ जाएगा 100। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, तो यहाँ पे आप देखेंगे 20 चौक 80 और 20 पंचे कितना आ जाएगा 100, 15 पचे बच्चों 75 बटा कितना आ जाएगा 4। अब देखिए 18 चौक बच्चों कितना आ जाएगा 72, 3/4 मतलब 0.75। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। अप्रॉक्सीमेशन नहीं लगाना चाहते कोई बात नहीं, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। अगला दिया, किसी सब्जी विक्रेता ने बच्चों 1 केजी आलू 25 के दाम पर बेचा है, 25% का लाभ हुआ, तो भैया 25% का लाभ हुआ तो कितने में लाया था, 25% का अगर लाभ हुआ तो बच्चों कितने में लाया था, यहाँ पे आप देखोगे 25 से करना 25 चौका 100, मतलब बच्चों 4 का ला के 5 का बेचा रहा होगा। अब आगे 10% का लाभ लेता बच्चों 1/10, तो 10 का सामान बच्चों कितने में बेच रहा है, 11 में। इसी को सॉल्व करना है, तो देखिए 5 बचे बच्चों 25, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो यहाँ 25 कैंसिल होगा, 2 दूनी 4, तो 11 दूनी कितना आ गया 22 रुपए पर केजी के हिसाब से शाम को उसने क्या किया बच्चों, बेचा है। आगे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए बच्चों, आपका दिया है, यहाँ पे दिया गया है 3 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से अनुपात बच्चों कितना था, 8 आपका 3 था, 8 था बच्चों, और कितना था 3 था, यहाँ पे कितना था आपका 3 था, लेकिन कब बच्चों, यहाँ से 3 वर्ष पहले। अब क्या दिया आपका 4 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाता है 11 और 5, लेकिन आयु का जो गैप है बच्चों, ये गैप हमेशा क्या होना चाहिए, सेम। 3 2 5 हो रहा, 8 3 11, ये सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे 6 आ जाएगा, 6 5 11 है, तो 6 8 बच्चों कितना हो जाएगा 48, 6 3 कितना हो जाएगा 18। यहाँ पे बात करते हैं इसका अंतर कितना है, तो आप बताओगे 5, 11 5 कितना हो गया 55, यहाँ बच्चों
यहाँ बच्चों कितना आ गया 11 × 5 = 55 और 5 × 5 कितना आ गया 25। कितने साल का बच्चों गैपिंग आया 18 × 7 = 25। यहाँ पे गैपिंग देखोगे बच्चों 3 साल इधर 4 साल इधर, पूरा 7 साल का गैपिंग है। बिल्कुल ये 7 साल का गैपिंग दोनों जगह बच्चों क्या हुआ, बराबर हुआ। हमसे क्या पूछा है, पिता की वर्तमान आयु, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर। तो यहाँ बच्चों प्रेजेंट ये है, यहाँ से रिलेट किए थे। अब यहाँ पे अभी पिताजी कितने हैं 55 साल के, तो प्रेजेंट मतलब बच्चों पीछे जाओगे तो ये कितने के हो जाएंगे 51 साल के। बच्चा का अगर पूछे तो बच्चे का कितना आ जाएगा बच्चों आपका 21 साल। आप देख भी सकते हो 48 × 3 = 51, 3 साल बाद। अब ये पहले का दिया था तो ये चीज़ आपका निकल कर आ जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, बिल्कुल बच्चों आपका बी ऑप्शन निकल कर आ जाएगा। तो आपने देखा बच्चों आपको कितने बेहतरीन क्वेश्चन थे। बिल्कुल इसी तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे। बिल्कुल कंसेप्चुअल क्वेश्चन बच्चों आपको करने हैं, एक एक सवाल करने हैं। बिल्कुल इसी तरीके से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, नेक्स्ट तरीके से क्वेश्चन, वहां पे भी ट्रिक और टेक्निक देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद बच्चों।